नमस्कार मित्रों, हम आज के वीडियो में परिस्थिति और भूमिका जो कि बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की क्या विशेषताएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं, क्या प्रकार हैं, इसके बारे में आपको बताया। अब बताऊंगा मैं आपको कि जो परिस्थिति के दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की पहले मैं आपको एक बार पुनः आपके स्मरण के लिए परिभाषा दोहरा देता हूँ। प्रदत्त परिस्थिति समाज में वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को जन्म के साथ या किन्हीं प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों की पूर्ति के कारण स्वतः समाज द्वारा व्यक्ति को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि वो स्वयं के बारे में जानता भी नहीं है या समाज उसकी योग्यता क्षमता के परीक्षण के बिना उसको वो पद प्रदान कर देता है। वहीं दूसरी ओर है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थितियाँ समाज में व्यक्ति की प्राप्त वे पद या वे स्थितियां हैं जिन्हें व्यक्ति समाज में अपनी योग्यता, क्षमता, शिक्षा, व्यवसाय आदि गुणों के आधार पर प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। पहला, प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। नंबर 2, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि है जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति एवं उसके गुण हैं। नेक्स्ट, प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। अगला प्रदत्त और अर्जित में अंतर है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होता है, इसलिए उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियां भी अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती है। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए पिता के अधिकार की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। नातेदारी से प्राप्त अधिकार एकदम स्पष्ट नहीं है जबकि अर्जित परिस्थिति अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होती है। एक जज, प्राचार्य एवं राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, ये कानून या संविधान के द्वारा सुस्पष्ट होते हैं। अगला और महत्वपूर्ण अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होता है। नेक्स्ट, प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन पे समुचित ध्यान नहीं दे, किंतु ऐसा नहीं होता कि प्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर चिकित्सा कार्य का या एक इंजीनियर सड़क या पुल निर्माण का कार्य नहीं करे। अब हम मित्रों बात करेंगे कि
प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में इन अंतरों के बावजूद क्या क्या संबंध है, क्या क्या और इनकी खास खास बातें हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती है, किंतु कार्यात्मक दृष्टि से ये दोनों परस्पर पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्यों को तय करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है और इनके द्वारा ही उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पे कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय आदि भली प्रकार से हम जान सकते हैं। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं उसका सामाजिकरण और जीवन किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर पाते। अर्जित परिस्थितियाँ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते। मजदूर, व्यवसायी, पदाधिकारी सभी यह प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो। स्वयं समाज भी कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा को टालने का प्रयास करता है, किंतु समाज में अर्जित परिस्थितियों का भी महत्व कम नहीं है। अर्जित पदों के कारण ही उचित व्यक्ति उचित पद पे पहुंच पाता है, व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पे रोक लगती है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसर होते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में संगठन और व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक रहता है। समाज व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में अर्जित परिस्थितियों का विशेष योगदान है। अब मित्रों, मैं आपको मेरे अगले वीडियो में भूमिका के विषय में बताऊंगा कि भूमिका क्या होती है और इसका सामाजिक जीवन में समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्या महत्व है। मूलतः भूमिका से मतलब, रोल से मतलब कोई सिनेमा में किया गया किसी पात्र के रोल से नहीं है। यहाँ जो अमूमन हम समाज में सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ रोल से मतलब है, उसको तो हम बोलते हैं अभिनय की भूमिका है वो। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ मूलतः भूमिका से तात्पर्य है कि व्यक्ति को जो समाज ने पद दिया, वो व्यक्ति उसके अनुरूप किस प्रकार से कार्य करता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको भूमिका पे विस्तार से चर्चा करेंगे।